हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से श्रद्धालुओं को लाने के मामले में अमरिंदर सरकार की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से श्रद्धालु पंजाब पहले पहुंच गए और कोविड टेस्ट का ऑर्डर उसके बाद जारी हुआ। एबीपी न्यूज के पास पंजाब सरकार का वो ऑर्डर है जिसमें साफ दिख रहा है कि टेस्ट करने का ऑर्डर 27 अप्रैल को जारी हुआ है, जबकि श्रद्धालु 26 तारीख को ही पंजाब पहुंच गए थे। बड़ा सवाल यह है कि जब पहले ही श्रद्धालु वहां पर पहुंच गए तो एक दिन का देरी क्यों हुई, कैसे हुई? ये तस्वीर देखिए, ये वो चिट्ठी है, उस आदेश की चिट्ठी है जिसमें उन तमाम श्रद्धालुओं के कोविड टेस्ट की बात कही गई है। और तारीख देखिए, ये 27 तारीख को जारी हुआ है और श्रद्धालु एक दिन पहले ही यानी कि 26 तारीख को ही पंजाब पहुंच गए थे। बड़ी लापरवाही। और उस एक दिन में वो जिन लोगों के संपर्क में आए, खतरा उन्होंने कई गुना बढ़ा दिया। प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे। ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे। ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। और जगविंदर पटियाल जुड़ गए हमारे साथ पूरी जानकारी के लेकर। जगविंदर, मुझे एक बात बताइए, एक के बाद एक जिस तरह से अब इस चिट्ठी में खुलासा हुआ है, लापरवाही तो हम पहले देख रहे थे, ये चिट्ठी और कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? लोग पहले आ गए, आदेश बाद में जारी हो रहा है। ये लापरवाही नहीं, मैं इसे घोर लापरवाही कहूंगा। ये घोर लापरवाही की चिट्ठी मेरे हाथ में है और डीसी अमृतसर ने भी ये कहा है कि कल रात को उनको ये चिट्ठी मिली, यानी कल रात को ये चिट्ठी मिलती है और रविवार को यानी उससे 24 घंटे पहले लोग उनके पास पहुंच चुके हैं और वो उनको मामूली स्क्रीनिंग के बाद घर भी भेज चुके हैं। बड़ा सवाल ये है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले एक महीने से दावे पे दावा ठोके जा रहे हैं कि उन्होंने जितनी सख्ती से कर्फ्यू इंप्लीमेंट करवाया और जो जो काम उन्होंने किए उससे बहुत बढ़िया तरीके से कोरोना को रोकने में मदद मिली। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस चिट्ठी को देखकर क्या अपने हेल्थ मिनिस्टर से ये पूछेंगे कि भाई साहब आप ये बताइए कि पहले जब श्रद्धालुओं को चलना था तब ये चिट्ठी जारी होनी थी या उनके पहुंचने के और घर पहुंचने के बाद चिट्ठी जारी होनी थी? ये चिट्ठी आदर्श तब जारी होनी चाहिए थी जब श्रद्धालुओं को लेने के लिए बसें भेजी जा रही थी कि अगर 3,500 आदमी आएगा तो उसको रखेंगे कहां, उसको क्वारंटाइन कहां करेंगे? क्यों करनी चाहिए थी? क्योंकि 8,590 महाराष्ट्र का आंकड़ा सबसे ज्यादा है कोरोना पॉजिटिव का। 369 लोगों की वहां मौत हो चुकी है। बावजूद उसके कैप्टन सरकार की गंभीरता देखिए। उनका जो ये चिट्ठी जारी करने वाले हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव ने ये चिट्ठी जारी की है और ये लिख के रहे हैं, ये चिट्ठी में लिखते हैं कि जो लोग हजूर साहब से आए हैं, तरन तारण में 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए आप सब लोग को ये आदेश दिया जाता है कि आगे से जो भी हजूर साहब से लोग आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो अधिकृत क्वारंटीन सेंटर हैं आपके उनमें रखें और उनका कोविड टेस्ट करवाएं। अरे भाई साहब, जब आप ये चिट्ठी जारी कर रहे हैं, कैप्टन सरकार जब ये चिट्ठी जारी कर रही है, जब अपनी नींद से जाग रही है, तब तक तो लोग अपने घरों में पहुंच चुके थे। 24 घंटे हो चुके थे उनको घर में पहुंचे हुए। वो 35 दिन बाद उन तमाम अपने लोगों से मिल रहे थे जो उनका दुख सुख जानने आ रहे थे। जो इतने दिन तक लोगों की परेशानी थी उसके बारे में बताया जा रहा था। वो अपने घरों में अपने मिलने वालों में, परिचितों में ये बात कर रहे थे। सो कैप्टन सरकार की ये बहुत बड़ी फजीयत है। उन्होंने बहुत ढिलाई से कोरोना के इन मरीजों को जो हजूर साहब से आए हैं उनको लिया। हम सवाल खड़े कर रहे थे दिल्ली की मरकज पे। ये मामला भी कैप्टन सरकार की लापरवाही का कोई कम नहीं है। अगर हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट इतना ही सजग था तो उसने ये जब महाराष्ट्र से गाड़ियां चलने लगी थी श्रद्धालुओं को लेकर तब ये आदेश जारी क्यों नहीं किया? अब जिला प्रशासन ये बोल रहा है कि हमें जो आदेश आए थे हमने उनको इंप्लीमेंट किया और ये आदेश 27 को पहुंचे और 26 को लोग आ चुके थे। अब कैप्टन सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने हेल्थ मिनिस्टर से ये पूछें कि इस चिट्ठी की देरी की वजह कौन है। क्या वो इंतजार कर रहे थे कि कब तरन तारण के केस आएंगे और कब हम उन लोगों को दोबारा घरों से बुलाकर ये जांचेंगे? अब अमृतसर प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस की मदद से उन 179 लोगों को घर से बुला रहा है द्वारा अपने क्वारंटीन सेंटर में कि भाई साहब आइए, आपका कोविड टेस्ट करना है। पहले आदेश नहीं आया था और अब आदेश आ गया है तो आपका कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। आप बताइए, ये कोरोना से लड़ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं? कैप्टन साहब के स्तर पर
कर्फ्यू सबसे पहले लगाया, और इस तरह की बड़ी लापरवाही। 3,500 लोग आ रहे हैं। 1 महीने से कैप्टन साहब हल्ला मचा रहे थे, कभी अमित शाह से बात कर रहे थे, कभी ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार हमारे श्रद्धालुओं को वापस पहुंचने का इंतजाम करे। लेकिन जब वो वापस पहुंच गए तो इनकी सरकार की आप देखिए कितनी बड़ी लापरवाही है कि श्रद्धालुओं को कोविड पॉजिटिव होने के बाद कह रही है कि बाकी श्रद्धालु जो पहले पहुंच चुके हैं उनका भी कोविड टेस्ट जरूरी है। कमाल का आदेश है ये, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। मेरा ख्याल से कैप्टन सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और कैप्टन साहब को खुद जवाब देना चाहिए कि किसके स्तर पर ये लापरवाही हुई, और उन लोगों का क्या होगा जो लोग इन 179 लोगों को अमृतसर में अलग अलग घरों में अब मिल चुके हैं, जो इनके संपर्क में आए थे। जगविंदर, बिल्कुल सही सवाल आप खड़े कर रहे हैं और लगातार एबीपी न्यूज भी यही सवाल खड़े कर रहा है, और एबीपी न्यूज देखने के बाद सरकार जागी है, लेकिन लापरवाही में अब खुलासा हो रहा है